जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 15 अगस्त को भी झंडे फहराए जाते हैं, 26 जनवरी को भी झंडे फहराए जाते हैं। लेकिन दोनों दिन हम लोग झंडे क्यों फहराते हैं? आप ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी झंडे को लाल किले के ऊपर फहराते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी 26 जनवरी को राजपथ पर झंडे को फहराते हैं। ये भी जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि भाई झंडे को 15 अगस्त के दिन नीचे से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, उसके बाद उसको अनफर्लिंग किया जाता है, उसे उसके बाद खोला जाता है। लेकिन 26 जनवरी में ऐसा नहीं है, झंडे के ऊपर में ही फूल को ले जाया जाता है, उसके बाद उसको अनफर्लिंग किया जाता है। तो आज हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अनसुनी कभी बातें रह जाती है, जिन्हें मैं आज बताऊंगा आपको। सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था। सबसे पहले मैं उन वीरों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से दोस्तों आज हम इतने स्वतंत्र हैं, अपने स्वतंत्र के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जहाँ पर वहाँ रह सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं। मेरा नमन है उन वीरों को जिनकी वजह से दोस्तों आज हम सभी देशवासी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया। मेरा सत सत नमन है उन वीरों को। चलिए मैं बात करता हूँ दोस्तों 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ही झंडे को फहराते हैं। ऐसा क्यों है? राष्ट्रपति जी तो फहरा सकते हैं नहीं। अब इसके पीछे रीज़न क्या मैं वो बताऊँगा। मेरा पहला क्वेश्चन था कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी झंडे को क्यों फहराते हैं। देखो भाई, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इसलिए फहराते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, और उस समय जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता था वो आपका प्रधानमंत्री होता था। सर्वोच्च नागरिक कहने का मतलब दोस्तों देश का पहला नागरिक। अभी के फिलहाल में देश का पहला नागरिक कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। लेकिन उस समय 1947 की बात करें तो उस समय देश का जो पहला नागरिक होता था वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होते थे, जिसकी वजह से दोस्तों उस समय जो 15 अगस्त 1947 का जो झंडा फहराए थे सबसे पहले वो देश का प्रधानमंत्री फहराए थे, और ये सिलसिला चलते रहा और आज तक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ही झंडे को फहराते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 26 जनवरी में कि 26 जनवरी में राष्ट्रपति जी क्यों फहराते हैं। देखो भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो संविधान था वो दोस्तों लागू हो चुका था, जिसके उपलक्ष्य में हमारे देश के राष्ट्रपति जी झंडे को फहराए थे। और उसी दिन से दोस्तों 26 जनवरी में राष्ट्रपति जी झंडा हमेशा फहराते चलते हैं। तो 2 मेजर डिफरेंट आपने समझ लिया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही क्यों और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी ही क्यों। क्योंकि 15 अगस्त में दोस्तों उस समय कोई देश का पहला व्यक्ति है ही नहीं था प्रधानमंत्री को छोड़कर। पहला नागरिक प्रधानमंत्री ही थे जो झंडे को फहराए थे। लेकिन 26 जनवरी में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से दोस्तों राष्ट्रपति जी ने झंडे को फहराना चालू कर दिया, और ये सिलसिला अभी तक चलती है। क्लियर? समझ में आ गया दोनों दिन क्यों दोनों व्यक्ति अलग अलग दिन फहराते हैं। चलिए पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ से, तो ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले के ऊपर झंडे को फहराते हैं 15 अगस्त को, और 26 जनवरी में राष्ट्रपति जो है आपको राजपथ पर झंडे को फहराते हैं मतलब। क्लियर? ठीक। अब चलते हैं भाई, फ्लैग होस्टिंग क्या होता है और फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है। ये बड़ा डिफरेंट है दो, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग कहने का मतलब है, देखो दोस्तों, जैसे ये क्या है, ये मान के चलो सपोज करो झंडा है, ठीक है। मेरे पास फिलहाल अभी है नहीं, ये क्या है, झंडा है। और फ्लैग होस्टिंग जो 15 अगस्त आ रहा है, उसमें आप देखिएगा नीचे में फूल की पंखुड़ी को जो गुच्छा में बंधा रहता है वो नीचे रहता है, शिखर पे नहीं रहता है। ये मान के चलो शिखर है झंडे का, ठीक है। यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे बंधा रहता है, यहाँ पे। और उसको क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी या फिर जो भी स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे से उसको रस्सी खींचते हैं, और ये रस्सी जो फूल बंधा होता है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले शिखर के ऊपर। अब शिखर पर जाने के बाद उसको फिर अनफर्लिंग किया जाता है, उसके बाद उसको खोला जाता है। ये भी प्रोसेस दिखाता है।
लेकिन 26 जनवरी सब नहीं होता है। 26 जनवरी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? 26 जनवरी में पता है क्या होता है? ऑलरेडी यहाँ तक बंधा रहता है, यहाँ तक ऑलरेडी बंधा रहता है फूल। केवल उसको क्या किया जाता है, रस्सी से खींच दिया जाता है और ये पंखुड़ी खुल जाता है। लेकिन 15 अगस्त में ऐसा नहीं होता है। 15 अगस्त में नीचे से ऊपर की ओर पहले उसको चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको अनफर्लिंग किया जाता है। ये भी एक प्रोसेस है। ये दिखाता ये है दोस्तों कि पहले हम लोग गुलाम थे। हम लोग क्या थे? गुलाम थे। पहले हम लोग देश आज़ाद होने से पहले दोस्तों किसका शासन था? तो ब्रिटिश रूल का था। मतलब हम लोग देश में हम लोग से पहले जो झंडे फहराए जाते थे वो ब्रिटिश रूल का ही फहराया जाता था। लेकिन ये प्रोसेस है कि हमने क्या किया, ब्रिटिश रूल यहाँ पे झंडा फहराते थे, लेकिन हमने क्या किया, अपना झंडे को नीचे से ऊपर ले गया और ब्रिटिश रूल वाले को झंडे का उसको नीचे किया और उसके जगह पर दोस्तों अपना झंडा वहाँ पे हम लोग स्थापित किए। ये प्रोसेस है देश आज़ाद होने का। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है कि कैसे देश आज़ाद होता है। ये सैनिक भी हम बता सकते हैं कि देश आज़ाद कैसे हुआ। यहाँ पे दोस्तों अंग्रेज़ों का झंडा फहराया जाता था, लेकिन हम लोग क्या किए, उस झंडे को रहने दिए वहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या किए, नीचे से अपना झंडा ले गया और अपना झंडा उसको झंडा के हटा के अपना झंडा वहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद उसको अनफर्लिंग किया। ये देश आज़ाद होने का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं उसको, साइनिंग है। क्लियर? तो ये होता है दोस्तों फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग का कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर उसको करना, नीचे झंडे को ऊपर करना, उसके बाद उसको अनफर्लिंग करना, उसके बाद उसको खोलना। ये प्रोसेस है देश आज़ाद होने का सबसे बड़ा प्रोसेस। ये दिखाता है सैनिक कि देश कैसे आज़ाद हुआ। ठीक है। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी में ऐसा नहीं है। 26 जनवरी में क्या होता, ऑलरेडी यहाँ पे झंडा चढ़ चुका था। 15 अगस्त को केवल उसको पंख देना बाकी रह गया था। पंख मतलब संविधान लागू हो गया था, संविधान लागू करने का उस दिन था। भारत में जितने सारे संविधान है उसको लागू करने का उस दिन था दोस्तों। इस वजह से मेरा आज़ाद देश पहले हो चुका था, मेरा देश आज़ाद पहले हो चुका था, केवल उसमें पंख देना बाकी रह गया था, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने कर दिए। क्लियर? तो ये होता प्रोसेस, कैसे कैसे क्या होता है, आपने समझा? क्लियर? समझ में आना? चलो भाई, तो इसे फ्लैग होस्टिंग को हम लोग कहते हैं ध्वजारोहण और फ्लैग होस्टिंग कहते हैं झंडा फहराना। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ध्वजारोहण कौन करते हैं देश के? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और जबकि झंडे फहराने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति जी का करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। दोनों में क्या डिफरेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग, दोनों में क्या डिफरेंट है आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।